हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिट 3 राधाकृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज टॉपिक का नाम है राधाकृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि राधाकृष्ण आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जो आयोग है राधाकृष्ण आयोग, ये मुख्य रूप से केवल और केवल विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड इसमें शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए हैं। तो ये विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर और किस तरीके से किस लैंग्वेज में आ सकता है क्वेश्चन, तो राधाकृष्ण आयोग के प्रमुख सुझाव संस्तुतियों का वर्णन कीजिए और इसका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन मतलब इस आयोग की विशेषताएं और इसकी सीमाएं, यानी इसके गुण और दोष आपको बताने हैं। तो अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से आए, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1948 में अखिल शिक्षा सम्मेलन हुआ। ये भी वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि अखिल शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखनी है। ठीक है, 1948 में हुआ था। ठीक है, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच का प्रस्ताव रखा गया और सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवंबर 1948, ठीक है 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इस आयोग को राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको डेट याद रखनी है और इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें राधाकृष्ण आयोग के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य क्या था, इसका कार्य क्षेत्र क्या था? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि ये जो आयोग है ये विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, तो इसमें केवल और केवल विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देना और शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना था। ठीक है, एंड सेकंड है इसमें, विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन और व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान कर सके। और थर्ड उद्देश्य क्या है? मानसिक और शारीरिक विकास। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मेन स्टार्ट होता है आपका कि राधाकृष्ण आयोग की मुख्य सिफारिशें या संस्तुतियाँ क्या थी, मतलब इस आयोग ने शिक्षा से संबंधित अपने कौन कौन से सुझाव दिए थे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड क्या सुझाव दिए थे, तो छात्रों को कम से कम 3 से 4 व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, एक तो ये सुझाव दिया था। और छात्रों को कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, वकालत, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये 2 सुझाव दिए थे व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। आपको ये हेडिंग करना है और हेडिंग के अंदर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए, तो राधाकृष्ण आयोग ने ये कहा कि शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे अंग्रेजी से हिंदी की ओर स्थानांतरित किया जाए। ठीक है, मतलब एकदम से इंग्लिश को चेंज करके हिंदी में कन्वर्ट ना करे शिक्षा का पाठ्यक्रम, पहले धीरे धीरे उसको अंग्रेजी से हिंदी की ओर चेंज किया जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रत्येक विद्यार्थियों को 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जो भी टॉपिक होगा उसमें आप त्रिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ोगे।
जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें करने हैं पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव में। इसके बाद शिक्षक वर्ग से संबंधित क्या सुझाव दिए, है ना, टीचर से रिलेटेड क्या सुझाव दिए। तो शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण रूप से निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर हो। ठीक है, मतलब एबल टीचर ही रखे जाएं जो उस योग्य हो। और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट 60 साल होनी चाहिए। और जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के उनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट 64 साल की उम्र में होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है पदोन्नति का आधार शिक्षक की योग्यता हो। ठीक है, मतलब जो टीचर का प्रमोशन हो वो उसकी योग्यता के आधार पर हो। फिर लास्ट पॉइंट है हेडिंग में अध्यापकों के लिए उचित सुविधाओं जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ, उनका कार्यकाल, अवकाश आदि के नियम बनाए जाए और उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट शिक्षक वर्ग से संबंधित सुझाव दिए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण स्तर के संबंध में क्या सुझाव दिए। तो एक सत्र में कम से कम 180 दिन स्नातक स्तरीय कॉलेजों में शिक्षण कार्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक साल में, एक सत्र का मतलब एक साल में, ठीक है, एक साल में कम से कम 180 दिन का जो है शिक्षण कार्य होना चाहिए स्नातक कॉलेजों में। ठीक है, ग्रेजुएशन में। और छात्रों के लिए अच्छे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्नातक कॉलेजों में जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो, ठीक है, वहाँ पर छात्रों की संख्या 1500 से अधिक ना हो। ठीक, मतलब एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 1500 से हो जो किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका उसमें शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए थे या कौन कौन सी सिफारिशें की थी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट है 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष के बाद ना लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। ठीक है, और छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ग्रेजुएशन 3 साल का है। ठीक है, तो 3 साल की जो डिग्री कोर्स है उसकी परीक्षा 3 साल के बाद ना लेकर हर साल के एंड में लिया जाए। और छात्रों के लिए हर साल पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से करना है। सेकंड पॉइंट है स्नातक कॉलेजों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की न्यूनतम प्राप्तांक कितनी होनी चाहिए। 70% पे फर्स्ट, 55 पे सेकंड और 40% पे थर्ड डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है, और छात्रों की प्रगति के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको करने हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सीय शिक्षा के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए। तो मेडिकल कॉलेजों में अधिक छात्रों को प्रवेश ना दिया जाए। ठीक है, मेरिट के आधार पर दिया जाए कठोर नियम के अनुसार। और एक सत्र में, ठीक है, एक सेशन में 190 से अधिक छात्र ना लिए जाए मेडिकल कॉलेजों में। ठीक है, और प्रत्येक छात्र के अधीन 10 से ज़्यादा पेशेंट ना हो। ठीक है, तो ये चिकित्सा के संबंध में सुझाव दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट है, कि राधाकृष्ण आयोग ने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए। तो स्त्रियों को अपनी शिक्षा के विषय चुनने के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श एवं सहायता लेनी चाहिए। तो ये एक इसका दोष है। ठीक है, आगे चल के आपको इसका मूल्यांकन लिखना है, उसमें आप ये दोष में लिख सकते हो कि जो ये आयोग है राधाकृष्ण आयोग, इन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में कोई भी स्पष्ट सुझाव नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा के विषय चुनने के लिए, अपने सब्जेक्ट चुनने के लिए किसी योग्य और अनुभवी इंसान से परामर्श, एडवाइस लेनी पड़ेगी। ठीक है, सहायता लेनी चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है स्त्री और पुरुषों की शिक्षा कुछ क्षेत्रों में समान और कुछ में भिन्न होनी चाहिए। मतलब अलग अलग पाठ्यक्रम इन्होंने डिसाइड किए। ठीक है, कुछ फील्ड के लिए। एंड लास्ट है स्त्रियों के लिए गृह अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान की शिक्षा अति आवश्यक है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए होम साइंस जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था, तो ये भी एक दोष हो गया इसका। ठीक है, राधाकृष्ण आयोग का। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं जिसमें राधाकृष्ण आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। वो कौन कौन से हैं। धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए।
ठीक है। वित्तीय व्यवस्था से संबंधित दिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों के संबंध में सुझाव दिए, और अध्यापक प्रशिक्षण का मतलब टीचर ट्रेनिंग के टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड अपने सुझाव दिए। ठीक है, तो आपको ये हेडिंग करना है और आप एक बार पढ़ लोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ये इन पॉइंट्स को। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं राधाकृष्ण आयोग का मूल्यांकन या गुण या दोष। अब इसमें गुण या दोष लिखने हैं इनके, तो सबसे पहले इनकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो जितने भी ऊपर पॉइंट्स पड़े हैं उसमें जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस आयोग की वो आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। जैसा कि 3 वर्षीय जो डिग्री कोर्स होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो जो परीक्षा है वो 3 साल के लास्ट में ना लेकर हर साल के एंड में परीक्षा ली जाए। ठीक है, और बच्चों के लिए हर साल पास करना कंपलसरी कर दिया जाए, तो ये एक अच्छी विशेषता थी। ठीक है, अच्छा सुझाव था। अध्यापकों की पदोन्नति प्रमोशन के बारे में बात किया गया, टीचर्स की। ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटी हो गई। एंड थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ किया गया। जैसा कि राधाकृष्ण आयोग ने बताया है कि छात्रों को 3 से 4 व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा सुझाव था। ठीक है, इसके बाद 3 वर्षीय डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम का सुझाव दिया, ये भी एक क्वालिटी हो गई। और अध्यापकों की सेवानिवृत्ति यानी कि उनके रिटायरमेंट की बात की गई, जिसमें अध्यापकों के लिए 60 साल और जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उनके लिए 64 साल रखा गया। ठीक है, तो ये राधाकृष्ण आयोग की विशेषताएं हो गई। ये आपको हेडिंग वाइज करना है अगर एग्जाम में आता है तो, और इसके अंदर 4 से 5 लाइन अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसके दोस्त कौन कौन से थे, तो फर्स्ट है स्त्री शिक्षा संबंधित संकुचित दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या सुझाव दिया इन्होंने, राधाकृष्ण ने, कि स्त्रियों को अपने सब्जेक्ट चुनने के लिए किसी और इंसान से जो योग्य और अनुभवी हो उनसे एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक दोष था। और शिक्षकों के वेतनमान में भेदभाव किया गया, तो ये दोष में लिख सकते हो आप। और यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से संबंधित अस्पष्ट सुझाव, जैसे कि धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र किया जाए, तो यहाँ पे शिक्षा है, आप इसको शिक्षा कर लेना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।